विदाई का वक़्त। माँ, क्या मैं हर हफ्ते आ पाऊँगी? निशा ने धीरे से पूछा। जब विदाई की घड़ी आई, सुषमा जी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। बिटिया, अब तू वहाँ की हो गई है, लेकिन हमारे दिल में हमेशा तेरी जगह रहेगी। आँखों में आँसू, होठों पर मुस्कान। निशा विदा हो गई एक नए जीवन के लिए। ससुराल का पहला कदम, नया घर, नए रिश्ते, नए चेहरे। शादी की शुरुआत में सब कुछ सुंदर लग रहा था। सासू माँ सुनीता देवी ने गर्मजोशी से स्वागत किया, पर धीरे धीरे मुस्कुराहटों के पीछे की तलखियां सामने आने लगी। तू मायके वालों की तरह बात मत कर, हमारे घर की रीति रिवाजों को सीख। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? हर बात में ताना, हर काम में नुक्स। निशा चुप रहती, आंखों में आंसू भरकर मुस्कुराती। हर रात तकिए में मुंह छिपाकर कहती, माँ, यहाँ तो कोई मेरी बात भी नहीं सुनता। एक दिन माँ मिलने आई। निशा दौड़कर गले लगने ही वाली थी कि सासू माँ बोल पड़ी, इतनी बार मायके से लोग आ जाते हैं? शादी का मतलब समझती भी है या नहीं? माँ की आंखों में गहरा अपमान दिखा। वो चुपचाप बैठी, चाय पी और चली गई। निशा खिड़की से उन्हें जाते देखती रही, दिल फटकर रह गया। उस रात रोहित से कहा, रोहित, मैं सब सह लूंगी, लेकिन अपनी माँ का अपमान नहीं। रोहित चुप था। एक और माँ जिसने पाला, दूसरी ओर पत्नी जिसने सब कुछ छोड़ा। कई रातें सोचते बीती। फिर एक सुबह रोहित ने माँ से कहा, माँ, क्या आपने कभी सोचा, जो ताना आप निशा को देती हैं वो मेरी पसंद का अपमान है, मेरे फैसले का भी? और जिस माँ ने उसे पाला, अगर उसका मान नहीं कर पाई तो वो आपकी बहू कैसे बन सकती है? सुनीता देवी चुप थी। फिर पहली बार उन्होंने कहा, बेटा, शायद मैं बहू को कभी बेटी समझ नहीं पाई। वो निशा के पास आई और कहा, मुझे माफ कर दे। माँ बनने में साल लगे, लेकिन बेटी मानने में देर हो गई। अब घर में माहौल बदला। निशा फिर मुस्कुराने लगी, लेकिन इस बार सच्चे दिल से। उसे अपने लिए जगह मिल गई थी। रोहित ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है, पूरी करो। निशा ने घर संभालते हुए पढ़ाई फिर से शुरू की। रातों में पढ़ाई, दिन में घर। धीरे धीरे डिग्री पूरी हुई। निशा ने गांव की महिलाओं को जोड़कर उजाला महिला समूह शुरू किया। अचार, पापड़, सिलाई कढ़ाई। औरतें अब आत्मनिर्भर बनने लगी। वो कहती, हमारा हौसला निशा भाभी है। 2 साल बाद निशा एक बेटे की माँ बनी, प्यारा सा आरव। सुनीता देवी ने आरव को गोद में लिया और कहा, तू मेरे बेटे की नहीं, इस घर की असली बहू है। तूने इस घर को घर बनाया है। निशा ने माँ को वीडियो कॉल किया। सुषमा जी की आंखें भर आईं। बिटिया, आज तू माँ बन गई, पर मेरे लिए हमेशा वही बेटी रहेगी जो अपने आंसू छुपाकर दुनिया को संभालती थी। एक बहू की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। वो जब आवाज बनती है तो एक नहीं, हजारों जिंदगियां बदल जाती हैं। हर सास को समझना होगा, बहू बेटी जैसी नहीं होती, वो खुद एक बेटी होती है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कमेंट जरूर करें। हर बहू को बेटी की तरह देखें।